अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू फाइन स्टूडेंट्स। हीट बहुत है और आप भी कहते होंगे कि हीट ऊपर से बहुत है और सर भी हीट वाला टॉपिक करवा रहे हैं। क्या करें हम, हमारी मजबूरी है। क्या है कार्नोट हीट इंजन। टुडे आवर टॉपिक इज़ कार्नोट हीट इंजन। कार्नोट क्या है? कार्नोट एक साइंटिस्ट है, फिज़िक्स, ठीक है। उसने क्या किया, उसने एक हाइपोथेटिकल एक नज़रिया पेश किया। उसने कहा कि जो मैं इंजन बना रहा हूँ वो वेरी एफिशिएंट है, ठीक है। ख्याली पुलाव थे ना। उसने कहा कि जो मेरा हीट इंजन जो मैंने बनाना है या जो मैं बना रहा हूँ, जिसका मैं नज़रिया दे रहा हूँ, आप उस नज़रिए को फॉलो करो तो हीट इंजन मोर एफिशिएंट हो सकता है, ठीक है। उसकी एफिशिएंसी जो है वो मोर एक्यूरेट हो सकती है। बट ये भी इन नेचर के 100% इंजन कोई भी नहीं हो सकता। इसने एक नज़रिया दिया कि कार्नोट हीट इंजन। तो इसको देखते हुए क्या स्टडी करते हैं, इसने इन 1824 में इसने एक नज़रिया दिया, एक थ्योरी पेश की, क्या एक इंजन बनाया, मोर एफिशिएंट इंजन, ठीक है, मोर एफिशिएंट इंजन। कार्नोट ने 1824 में एक मोर एफिशिएंट इंजन बनाया, ठीक है, जिसकी मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी है, ठीक है। उसे कहते हैं कार्नोट इंजन। तो क्या ऐसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम कार्नोट इंजन को? एन इंजन which is more या maximum, which is maximum possible efficiency developed by या designed by Carnot in 1824 is called कार्नोट हीट इंजन। ये एक साइक्लिक इंजन था, ठीक है। हम इसकी क्या पढ़ेंगे, कार्नोट इंजन, फिर इसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ठीक है, पीवी डायग्राम देखेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल इसका क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? कार्नोट हीट इंजन ऑपरेट्स इन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। ये एक साइक्लिक प्रोसेस में वर्क करता है। वर्क डन इज मैक्सिमम टू लो टेम्परेचर रिजर्वायर, पार्शियली कन्वर्ट इट वर्क रिमेनिंग डिस्चार्ज इन लो टेम्परेचर रिजर्वायर। क्या किया, हीट इंजन की तरह काम करता है कि हीट इंजन में हीट जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है और इंजन में जाती है। वो कुछ हीट जो उसको यूज़ होके वो वर्क की फॉर्म में वर्क होता है और बाकी रिमेनिंग जो एनर्जी बाकी बचती है वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर मीन सिंक में जाती है, ठीक है। आपने हीट इंजन पीछे पड़ा हुआ है, उसी बेस पे इसने मोर एफिशिएंट हीट इंजन बनाया, जिसे कहते हैं कार्नोट हीट इंजन। तो इसको प्रिंसिपल कैसे लिखेंगे, कार्नोट हीट इंजन, कार्नोट हीट इंजन, कार्नोट हीट इंजन operated in cyclic process, operates in cyclic process। वो आगे बताऊंगा साइक्लिक प्रोसेस कैसे होता है। ये मैंने फिगर बनाई है, पीवी डायग्राम बनाई है, उसको डिस्कस करेंगे। इन साइक्लिक प्रोसेस द वर्क डन इज मैक्सिमम ड्यूरिंग साइकिल। इस साइकिल के दौरान जो होता है वर्क डन बहुत ज़्यादा होता है। वर्क डन इज मैक्सिमम
काम ज़्यादा होता है, एनर्जी उसको ज़्यादा प्रोवाइड होती है, तो वर्क ज़्यादा होता है, ये मैक्सिमम वर्क डन एंड remaining heat and remaining heat they partially convert into work partially convert into वर्क। अच्छा, कुछ हीट जो होती है वो काम में यूज हो जाती है एंड पार्शली जो बाकी बचती है, पार्शली हीट कन्वर्टेड या गोज इनटू सिंक या कह सकते हैं लो टेम्परेचर रेजरवायर। क्या होता है, हाई टेम्परेचर रेजरवायर से यहाँ इसे कहते हैं रेजरवायर और रेजरवायर, ठीक है। इससे हीट इंजन इससे हीट इंजन में हीट ट्रांसफर होती है और रिमेनिंग हीट जो होती है कुछ वर्क में यूज हो जाती है और रिमेनिंग हीट जो होती है वो सिंक मीन ये हाई टेम्परेचर रेजरवायर से आती है और लो टेम्परेचर रेजरवायर में रिमेनिंग हीट चली जाती है, ठीक है। कोई ऐसा इंजन नहीं है जो फुल 100% एफिशिएंट हो, ठीक है, मीन सारी की सारी हीट उसमें वर्क के तौर पे यूज़ हो जाए, नो, बल्कि थोड़ी सी कुछ ना कुछ हीट जो होती है वो सिंक में मीन लो टेम्परेचर रेजरवायर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसमें इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है, कंस्ट्रक्शन इसका साइक्लिक प्रोसेस होता है। इट कंसिस्ट ऑफ आइडियल गैस एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर। ये किसी सिलेंडर में हम आइडियल गैस है, ठीक है, वो फिल्ड है, इसके ऊपर ये पिस्टन लगा हुआ है। जैसे ही पिस्टन को दबाया जाता है क्या होता है, टेम्परेचर इसका इंटरनल टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम जो होता है वो इसका डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरह इसके ये वर्क करता है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। इट कंसिस्ट ऑफ एन आइडियल गैस, कंसिस्ट ऑफ एन आइडियल गैस it consists of an ideal gas enclosed in a cylinder provided with movable piston, enclosed in a cylinder provided with movable piston। मूवेबल पिस्टन है जो उसको ये अपवर्ड डाउनवर्ड मूव करता है। पिस्टन के अपवर्ड और डाउनवर्ड होने से क्या होता है, हीट में चेंजिंग यानी टेम्परेचर में चेंजिंग आती है और वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज होता है। इट हैज़ टू थर्मल रेजरवायर। कौन कौन से रेजरवायर हैं, हॉट टेम्परेचर रेजरवायर और कोल्ड टेम्परेचर रेजरवायर। मीन जब आपको उसको पिस्टन को दबाएंगे तो हीट जो होगी इसमें वो चेंज होगी, टेम्परेचर इसका इंक्रीज होगा और वॉल्यूम इसका डिक्रीज होगा। जब पिस्टन को रिमूव करेंगे, बैकवर्ड करेंगे, तो टेम्परेचर इसका क्या होगा, डिक्रीज होगा और इसका वॉल्यूम जो होगा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन पे ये काम इसके कंस्ट्रक्शन है। एक हॉट टेम्परेचर रेजरवायर, इट कंसिस्ट ऑफ एंड लो टेम्परेचर रेजरवायर। 2 रेजरवायर पे कंसिस्ट होता है। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है स्टूडेंट्स, इसकी वर्किंग के लिए साइक्लिक प्रोसेस होता है। और साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, मीन 2 तरह के, एक होती है एक्सपेंशन और एक होती है कंप्रेशन, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल। 4 प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मल,
इसकी वर्किंग में आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये A to B। सेकेंडली क्या है, एडियाबैटिक कंप्रेशन, सॉरी एक्सपेंशन। पहले एक्सपेंशन का प्रोसेस होता है, उसके बाद कंप्रेशन का प्रोसेस होता है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन और एडियाबैटिक एक्सपेंशन। थर्डली क्या होता है, थर्ड पे होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड फोर्थ पे है एडियाबैटिक कंप्रेशन। स्टूडेंट्स, हम इन 4 प्रोसेस को डिस्कस करना है। क्या होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं 1 by 1 किस तरह होता है। चलिए हम ये राइट करते हैं, इस प्रोसेस को 1 by 1 डिस्कस करते हैं। एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस, दो तरह के प्रोसेस हैं, इनको दो फर्दर। फर्स्ट पे क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये प्रोसेस कहाँ होता है, ये पीवी डायग्राम में, प्रेशर और वॉल्यूम में डायग्राम में, फिगर में, ये A to B मीन यहाँ पे आइसोथर्मल A to B। इसका प्रेशर है एट पॉइंट A पे वो PA, इसका वॉल्यूम जो है एट पॉइंट B वो VA, और इसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर इसका कांस्टेंट है और हाई टेम्परेचर रेजर्वायर है। ठीक है, तो मीन क्या होता है, वॉल्यूम जो होगा इसका ये ऐसे, ठीक है, वो वॉल्यूम आपका इसमें VA है वो भी चेंज होगा। और प्रेशर, कंसीडर आइडियल गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर प्रोवाइडेड विद मूवेबल पिस्टन हैविंग प्रेशर PA, वॉल्यूम VA, टेम्परेचर TH, पाथ AB, गैस इज एक्सपेंडेड। इस पाथ AB के जरिए क्या होती है, गैस एक्सपेंड होती है। ठीक है, एक्सपेंड होती है पाथ AB के जरिए। आइसोथर्मल प्रोसेस में गैस एक्सपेंशन होती है। एंड टेम्परेचर, जो इसका टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। टेम्परेचर इसका कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम में क्या आता है, वॉल्यूम इसका हीट एंटर इनटू द सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होती है, हीट जो होती है वो एंटर होती है, रिजर्व होती है। हीट एंटर इनटू द सिस्टम फ्रॉम हाई टेम्परेचर रेजर्वायर। वर्क डन इज नेगेटिव। वर्क डन इसका नेगेटिव क्यों होगा स्टूडेंट्स, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव। क्या होता है, प्रेशर इसमें पिस्टन के जरिए ये दबाया जा रहा है। ठीक है, वॉल्यूम जो होगा इसका डिक्रीज हो रहा है और कांस्टेंट टेम्परेचर इसका क्या हो, वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो एट दिस पॉइंट प्रेशर इज PA, ठीक है, एंड वॉल्यूम इज VA, TH इज टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर रेजर्वायर। ये बात है फॉर पाथ AB। क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इज PA, वॉल्यूम VA एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर इसका TH है, वो हाई टेम्परेचर रेजर्वायर है, इज कांस्टेंट। वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो आपको पता है वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। ठीक है, और इसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो क्या होगी, जीरो। मीन जब इसकी जो इंटरनल एनर्जी है UF माइनस UI इज इक्वल टू 0। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, मीन इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो 0 है, वो चेंज
नहीं हो रही, ठीक है। इन एडियाबैटिक प्रोसेस, सेकंड हम कौन सा प्रोसेस करना है, एडियाबैटिक प्रोसेस। आपको स्टूडेंट्स पहले बताया हुआ है एडियाबैटिक आइसोथर्मल एक्सपेंशन इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, पाथ बी सी, ये पाथ कौन सा होगा, बी टू सी, इसमें जो है ये पाथ बी टू सी है, ठीक है। इसके लिए जो प्रेशर होगा वो पी बी पॉइंट है, तो पी बी, वॉल्यूम जो होगा वी बी, टेम्परेचर इसका जो है वो टी एल, मीन अब लो टेम्परेचर रेजरवायर, ठीक है। टेम्परेचर इसका जो है वो एच टी एच, हाई टेम्परेचर रेजरवायर है, और सी पॉइंट पे लो टेम्परेचर रेजरवायर होगा, ठीक है। अब ये है एडियाबैटिक, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस, और ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और इसमें क्या होता है, प्रेशर पी वी, वॉल्यूम वी, इन पाथ कौन सा पाथ है, ये बी टू सी, प्रेशर पी बी, वॉल्यूम वी बी, एंड टेम्परेचर टी एच, हाई टेम्परेचर रेजरवायर। स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, गैस एक्सपैंड होती है इन एडियाबैटिकली, गैस इज एक्सपैंड एडियाबैटिकली, जो गैस होती है वो एक्सपैंड होती है, एक्सपैंड एडियाबैटिकली, ठीक है। एंड प्रेशर डिक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस। स्टूडेंट्स इसमें क्या है, प्रेशर जो होगा इसका, ये देखें पहले इस पॉइंट पे था, अब क्या आ गया, इस पॉइंट पे आ गया, प्रेशर जो होगा वो इसका डिक्रीज, लेकिन इसका जो इंटरनल वॉल्यूम होता है वो जब प्रेशर के डिक्रीज करने से, प्रेशर इसका जब डिक्रीज होगा, मीन सिस्टम रिमूव होगा, तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, वो इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीजेस एंड वॉल्यूम राइज, वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम, प्रेशर डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज होता है बट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ये भी कौन सा है, इसमें भी ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव, तो वर्क डन इसका पास क्या होगा, वर्क डन इज नेगेटिव बिकॉज ऑन द सिस्टम है, प्रेशर लगाया जा रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और इसका जो हीट ट्रांसफ़र है, हीट का ट्रांसफ़र वो क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र इज ज़ीरो। हीट का ट्रांसफ़र, हीट नहीं हो रही, ट्रांसफ़र नहीं हो रही, तो वो इसका क्या है, वो ज़ीरो है। नाउ हम डिस्कस करते हैं तीसरा पाथ, और वो पाथ क्या है, फ्रॉम सी टू बी, ठीक है। अब ये कंप्रेशन प्रोसेस है, ये बैक आ रहा है, ठीक है, ऐसे मीन किसी सिस्टम पे ऐसे वर्क किया, फिर उसके एक्सपेंशन हुई और फिर बाद में कंप्रेशन हुई, ठीक है। तो अब हम थर्डली कौन सा थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं, थर्ड पॉइंट है आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन में ये पाथ कौन सा है, सी डी, पाथ इसका है पाथ सी टू डी, और सी डी पाथ में क्या होता है, गैस कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम जो होगा इसका वो होगा, प्रेशर इंक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस, प्रेशर इज सी डी प्रोसेस, प्रेशर इसका डिक्रीज होगा,
बिकॉज बैकवर्ड आ रहा है, ठीक है। प्रेशर डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज। अच्छा, उसको क्या नाम देते हैं, यहाँ पे प्रेशर पी सी है, वॉल्यूम वी सी है, और इसमें जो टेम्परेचर होगा, अब लो टेम्परेचर रेजरवायर, क्योंकि हॉट रेजरवायर से किसमें सिंक में जा रहा है टेम्परेचर, लो टेम्परेचर रेजरवायर में, तो इसका जो टेम्परेचर है वो लो टेम्परेचर TL है, ठीक है। लो टेम्परेचर रेजरवायर। वर्क डन इज बाय द सिस्टम, हो गया था दोनों, वर्क डन इज ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, इसमें सिस्टम खुद से वर्क कर रहा है, बैक हो रहा है। वर्क डन बाय द सिस्टम, और वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, QL डिक्रीजेस इन लो टेम्परेचर रेजरवायर, कुछ हीट होती है वो लो टेम्परेचर वायर में मुंतकिल हो जाती है। फोर्थ प्रोसेस इसका क्या है, वो है एडियाबैटिकली कंप्रेशन। एडियाबैटिक एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या है, ये पाथ कौन सा है, ये पाथ है फ्रॉम D to A, ये पाथ है, पाथ D to A। स्टूडेंट्स, हम इनकी एफिशिएंसी भी फाइंड आउट करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो वो कैसे होती है फाइंड आउट। अब इसकी कंप्रेशन को देखते हैं, तो फोर्थ प्रोसेस है इसका कंप्रेशन। एडियाबैटिकली वॉल्यूम डिक्रीजेस और प्रेशर इसका इंक्रीज, प्रेशर जो है वो इंक्रीज की जा रहा है, ऊपर जा रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, और टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर लो टेम्परेचर रेजरवायर में मुंतकिल हो रहा है, TL, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या पॉइंट, D का क्या पॉइंट देंगे, PD प्रेशर और BD वॉल्यूम, एंड TL लो टेम्परेचर रेजरवायर से हाई टेम्परेचर रेजरवायर में मुंतकिल बैकवर्ड हो रहा है, ठीक है। तो ये था एडियाबैटिक कंप्रेशन। इसमें भी क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, ठीक है। वर्क डन इसका क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, सिस्टम कर रहा है, खुद से बैक हो रही है, इसकी हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो गई, हीट ट्रांसफ़र, हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, जो QL इज डिस्चार्ज हो रही है, QL जो Q हीट है वो डिस्चार्ज हो रही है फ्रॉम TL टू TH, मीन फ्रॉम D पॉइंट टू A पॉइंट। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन PV डायग्राम के तहत आपने डिस्कस कर ली। तो हम नेक्स्ट इसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे फॉर पाथ वाइज। आई होप you will understand it. Thank you so much.